सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बढ़िया होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में टेबल्स देखी थी, राइट? टेबल को बनाना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया, रिनेम करना सीख लिया, ड्रॉप करना सीख लिया, मोस्ट ऑफ द थिंग बेसिक चीज़ें सीखी हैं ना। वहाँ पर हम लोग कंस्टेंट्स यूज़ कर रहे थे। अब होते क्या है, कंस्टेंट कितने होते हैं? क्योंकि कहीं पे हम नल यूज़ कर रहे थे, कहीं पे हम यूज़ कर रहे थे लाइक प्राइमरी की, कहीं पे हम यूज़ कर रहे थे फॉरेन की, राइट? तो कितने हैं टोटल एक बार देख लेते हैं, फिर एक एक करके इनको सबको पढ़ लेंगे डिटेल में जो इंपॉर्टेंट है। लाइक 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, नॉट नल वाला इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, फॉरेन इंपॉर्टेंट है, एक यूनिक भी इंपॉर्टेंट है। क्या इनमें डिफरेंस होता है, क्या-क्या सारी चीज़ें, बिना देरी के आपको सब कुछ बेसिकली समझाने की कोशिश करेंगे। सो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे एंड आई होप एंड आई बिलीव कि अब आप यहाँ पर आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। बाकी बताओ, समझ में आ रहा सबको बढ़िया से? कुछ दिक्कत परेशानी अगर है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अभी हमारे स्क्रीन प्रॉपर बढ़िया से दिख रही होगी एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स, और यही है हमारा आज का एजेंडा। तो एजेंडे के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर आज हमारा कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है? बेसिक सी चीज़ें हैं सारी सारी, आज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम बात करेंगे एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स के बारे में, क्या होता है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें बेसिकली ए टू जेड हम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चल पढ़ लेते हैं। Constraint in SQL are the rules or the conditions that are enforced on the data in a table। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जब भी हम टेबल बनाते हैं, जब भी आप कोई टेबल बनाओगे, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था एक चीज़ कि लेट मी जस्ट, अगर हम यहाँ पर आते हैं एंड टेबल को ओपन करते हैं, तो टेबल को जैसे ही हम यहाँ पर ओपन करेंगे, लेट मी, जो लास्ट क्लास का यहाँ पर डेटा रखा हुआ है, सो नॉट एट ऑल इशू। तो हम इन सारी चीज़ों को कमेंट कर देते हैं। इससे बेटर रहेगा कि हम यहाँ पर जाएँ, इससे देखें। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइक डीडीएल, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था क्या, कि यहाँ पर ये कांस्टेंट है ना, अपने आप दिख रहे हैं हमें। नल है, ऑटो इंक्रीमेंट है, डिफ़ॉल्ट नल है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर प्राइमरी की है। तो ये सारे जो कांस्टेंट्स हैं, ये कौन-कौन से हैं, बेसिकली वही हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जब भी हम टेबल बनाते हैं, तो टेबल का जो डेटा होता है, डेटा को हमने कुछ रूल्स में बना दिया है। ये लेट्स सपोज ये वाला जो डेटा है हमारा, ये वाली जो रो है, ये वाला हमारा जो कॉलम है, उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। तो एक रूल हुआ रहा है कि हमने एक रूल कहा कि भाई साहब यहाँ पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। आपने कहा ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक रूल हो गया। अब इसी रूल्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कंस्टेंट्स बोलते हैं। लेट मी टेक माई पेन गाइस, वेयर इट इज, या तो क्या हो गए, कंस्टेंट्स आर द रूल्स, कि जो भी आप डेटा यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, अब वो किस तरीके का डेटा होना चाहिए, उसके लिए जो भी आपने रूल्स बनाए हैं, लाइक कि इस कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू हमारी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, इस कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू हमारी नल नहीं होनी चाहिए, इस कॉलम के अंदर सारी वैल्यू हमारी यूनिक होनी चाहिए। तो ये रूल बनाए ना, इन्हीं रूल्स को हम बोल देते हैं कंस्टेंट। तो सिंपल से तरीके से आपको कंस्टेंट समझ में आ गया है, ठीक आ गया, राइट? अब चलिए तो कौन-कौन से हैं फेमस, कौन-कौन से हैं इंपॉर्टेंट, कौन-कौन से हैं? सबसे पहले देख लेते हैं हमारे प्राइमरी की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की, ये भी हमारा कंस्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक, थर्ड इंपॉर्टेंट पे आ जाता है हमारा, यूनिक भी एक इंपॉर्टेंट है। नॉट नल, ये भी हमारा कंस्टेंट होता है, जो भी इंपॉर्टेंट है। चेक का भी हम लोग यूज़ करते हैं कभी-कभी, डिफ़ॉल्ट का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ऑटो इंक्रीमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखते होंगे इसे। एंड एंड इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके भी हम यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ-कुछ हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस इतने ही हैं, इसके अलावा भी होते हैं। कुछ मैं आपको जो मुझे लगे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा यूज़ करे हैं हमने, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, यूनिक, चेक एंड डिफ़ॉल्ट, इतने सारे कंस्ट्रेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, चलिए अब आपको क्या दिखाते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज़ आप आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या देखना है, लाइक प्राइमरी की हमारा क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबको थोड़ा-थोड़ा देखेंगे, इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है जो उसको भी देखेंगे। बट इसके बाद वाली क्लास में प्राइमरी की को फिर डिटेल में एक बार यहाँ पर इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस इससे पूछे जाएँगे। तो प्राइमरी की, फॉरेन की और यूनिक की, हम तीनों को देखेंगे। पहले इसके वीडियो में थ्योरी देखेंगे, फिर उसका एक वीडियो के अंदर हम किस तरीके से प्राइमरी की बनाते हैं, वो देखेंगे, ठीक है? उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो इस तरीके से फिर फॉरेन का करेंगे, फिर यूनिक का करेंगे। इस तरीके से तीनों का हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एक-एक करके करेंगे। बट आज सबको एक साथ यहाँ पर कंस्टेंट के फॉर्म में यहीं पे देख लेते हैं। तो चलो, पहला पार्ट हमारा आ जाता है यूनिक, सॉरी प्राइमरी। इसका पर्पस क्या होता है, एंश्योर दैट द ईच रो इन अ टेबल हैज़ अ यूनिक एंड द नन नॉन वैल्यू फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम।
तो जितनी भी रो हैं पूरे कॉलम की, उन सारे में कोई भी यूनिक वैल्यू ना हो और कोई भी नॉट नन वैल्यू हो। ये अगर हमें ऐसा कुछ प्रॉपर्टी देने हैं अपने डेटा के अंदर किसी भी कॉलम को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे बोल देते हैं कि ये कॉलम हमारा होना चाहिए प्राइमरी की। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाके एक सिक्योरिटी आपके पास हो जाए कि यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो रिपीटेड नहीं है। तो ये आपको सिक्योरिटी देने के लिए एक हमने रूल बना दिया। अब ऐसा जहाँ भी हम रूल को यूज़ करें, उस रूल को हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी की। द टेबल ओनली हैव ए प्राइमरी की एंड यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। एक चीज़ और यहाँ पर देखना है कि एक टेबल के अंदर आप ऐसा एक ही वैल्यू बना सकते हो, एक ही कॉलम को ऐसा बना सकते हो जिसे आप बोलोगे प्राइमरी की। कैसे बनाते हैं वो आप देखेंगे, क्रिएट टेबल और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और यहाँ पर प्राइमरी आपने लिखा है, तो ये हमारा क्या है, कंस्टेंट के फॉर्म में हमने इसे यूज़ किया। ठीक है, प्राइमरी की बनाया। क्या करा हमने कि जब भी टेबल को डिक्लेयर कर रहे थे, इसका डेटा टाइप लिखा, उस डेटा टाइप के बाद हम यहाँ पर कंस्टेंट लिख देते, जो कि हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। अगर हम यहाँ पर आएंगे डेटाबेस के ऊपर अपने क्वेरी के अंदर, तो हमने जो डेटाबेस अपना बनाया था हमने यहीं पे लिख देता ना प्राइमरी की। तो बस सिंपल इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, बिलीव आपको समझ आ गया, इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ में आ गया। अब दो टेबल्स है हमारे पास, मल्टीपल टेबल्स होती हैं राइट। उन सारे टेबल्स के बीच में आपस में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए जिस की का हम यूज़ करते हैं, जिससे हमें रिलेशन पता चले कि इस टेबल का बाकी वाला पार्ट कहाँ पर स्टोर है। लेट्स सपोज हमें आप यहाँ पर 1 2 एंड 3 4 कॉलम्स हैं हमारे पास। हम पता करना चाहते हैं ये हमारी प्राइमरी है की है, ठीक है, क्या इसका कहीं और रिलेशन है किसी और टेबल के साथ। तो आप देख सकते हैं इसे रिलेशन बताने के लिए आपको एक की का यूज़ करना पड़ेगा। अब वो होती है हमारी फॉरेन की, जो हमें बताती है कि इसका रिलेशन किस और दूसरी टेबल के साथ है। ये पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉरेन की। तो अगर आपसे कोई कहेगा दो टेबल के बीच में रिलेशन आपको बताना है, तो उसके लिए कौन सी की का आप ढूंढोगे, क्या ढूंढना शुरू कर दोगे, फॉरेन की को। ठीक, तो जब भी हम कॉलम बनाते हैं तो उनका रिलेशन अगर हमें किसी के साथ इस्टेब्लिश करना होता है, लाइक कि ये टेबल, ये जो कॉलम है हमारा कहीं और भी होना चाहिए, किसी और टेबल में इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। हम कैसे बनाते हैं, जो भी हमारा यहाँ पर टेबल्स वगैरह हम बनाते हैं, आपको ये चीज़ बहुत काम की लगेगी। बेसिकली ये कॉलम है, ये है एंड ये है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हमने मान लिए 3 कॉलम। तो इस कॉलम को हमने क्या बोला, ये हमारा डिटेल में हमने क्या इन्फॉर्मेशन कर दी, इसकी यहाँ पर है, और इस इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर डाल दिया। मतलब इस कॉलम के अंदर ये हमारी प्राइमरी की थी, एक तरीके का डेटा सेट है, ये प्राइमरी की है, और इसके अंदर 2 ये फॉरेन की हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉरेन की है। इसका मतलब आप इस तरीके से समझे, देखो आप डेफिनेशंस पे जाएँगे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। क्या समझना है कि भाई साहब अगर इसे हम बोल रहे हैं फॉरेन की, तो उसका मतलब ये वाला कॉलम कहीं और भी, ये वाला जो कॉलम है कहीं और भी होगा। ये कॉलम कहीं और भी होगा और उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन उस कॉलम के बारे में यहाँ पर दी गई होगी। लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पर बात किया है इसके आईडी की, तो ये अगर हमारा हो गया कस्टमर आईडी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉलम की जो इन्फॉर्मेशन है और इससे रिलेटेड, वो इस कॉलम इस टेबल के अंदर होगी। इसी तरीके से इसका अगर ये फॉरेन की है हमारी, तो मतलब इस टेबल के लिए ये फॉरेन की है, तो मतलब यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। तो ये रिलेशन पता करने के लिए कि इससे रिलेटेड डेटा कहाँ पर स्टोर है, किस टेबल के अंदर स्टोर है, ये पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉरेन की। और इसका मतलब से भी आपको समझ में आ जाता है कि बाहर की कोई की है, ठीक है, ये बाहर की कोई की है, किसी जगह की ये प्राइमरी की होगी, उसको हम यहाँ पर अपनी जगह पे क्या बोलते हैं, फॉरेन। समझ में आ रहा है राइट। कि अगर आपको किसी आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लाइक हमारी यहाँ पर एक डेटा है जिसके अंदर 3 रो हैं, हमने बोला ये हमारी एक फॉरेन की है, मतलब ये फॉरेन की है, तो इसका इन्फॉर्मेशन, इसकी डिटेल वगैरह कहाँ होगी, दूसरी किसी टेबल के अंदर होगी, यही होता है ना। तो अगर आपका इंडिया में कोई भी पर्सन आता है, लेट्स सपोज एक पर्सन आ रहा है कोई फॉरेन, जॉन, तुमने क्या बोल दिया, ये जॉन एक फॉरेनर है। फॉरेनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो मेन एग्जिस्टेंस है वो किसी और की के अंदर है, किसी और टेबल के अंदर है। तो हम क्या बोलते हैं रियल लाइफ में, इस की का एग्जिस्टेंस कहीं और एज ए मेन है, बट यहाँ पर ये इसे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज ए फॉरेन यूज़ कर रहे हैं। बट डिटेल में चाहिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, तो भाई वहाँ पर जाओ, उस टेबल में जाओ, वहाँ पर मिलेगा। जैसे एक फॉरेनर के बारे में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा इंडिया में, एक उसका वीज़ा हो जाएगा, पासपोर्ट हो जाएगा, बाकी जो भी पैसे वगैरह होंगे, ठीक है। बाकी अगर उसका घर कहाँ है, वो सारी चीज़ें कहाँ, तो जिस कंट्री से बिलोंग करता होगा उसका सिटीजनशिप वगैरह, यहाँ पर जाके आपको मिलेगा डिटेल में इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए वो फॉरेनर जो इंडिया में आता है उसे हम बोलते हैं फॉरेनर। तो जो की, ठीक है, जो किसी और टेबल की प्राइमरी की होगी, वो हमारी टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की काम करती है। तो आई बिलीव, ठीक है, आपस में कैसे टेबल रिलेशन है, ठीक है, टेबल के बीच में कनेक्शन कैसा होता है, वो करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरेन की का। और इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा सिर्फ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। आप मान लो कि ये इंडिया घूमने आया था एंड इसका एक्चुअल वैल्यूज, एक्चुअल चीज़ें कहाँ पर हैं इससे रिलेटेड, इसके कंट्री में मिलेंगी। तो बस हो गया काम, समझ में आ गया होगा आपको, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरेन की को संभाल लीजिए। इसे कैसे बनाते हैं हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए आप कैसे कर लीजिए, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है,
इस तरीके से बनाएंगे फॉरेन की, तो जो भी इंडिया में आता है तो वो सारी चीज़ें आपको बताता है ना, उसका पासपोर्ट होता है, वीज़ा होता है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है। तो जब भी हम फॉरेन की किसी भी चीज़ को बनाएंगे, लाइक हमने क्या बोला, एक फॉरेन की है क्या, कस्टमर आईडी, रेफरेंसेस क्या है, कस्टमर से ये देखिए, तो कहाँ से आया है, कहाँ से इसका रेफरेंस है, ये सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाले हैं बिल्कुल, ठीक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से फॉरेन की को डिक्लेयर करा जाता है। इंडिया को फॉरेनर में कैसे बुलाया जाता है, उसके पासपोर्ट देके, वीज़ा देके। तो यहाँ पर भी इनके पासपोर्ट वीज़ा हम ले रहे हैं, उनको सारी आईडी ले रहे हैं कि भाई कहाँ पर ये मेन की है, कहाँ पर ये किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, किस टेबल के अंदर ये यूज़ हो रही है, किस टेबल के अंदर यहाँ पर एज ए प्राइमरी की यूज़ होगी, किस टेबल के अंदर ये एज ए नॉर्मल फॉरेन की यूज़ हो रही, सारा डिटेल आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तब आप समझ पाएंगे कि भाई साहब ये कहाँ किस टेबल से कनेक्ट करा रही है। अवेलेबल अब आपको फॉरेन की इससे आसान तरीके से समझ में नहीं आने वाला, बिलीव मी गाइस, ठीक है, बिलीव मी। चलो ठीक है, आप बस एग्जाम्पल का ध्यान रखना, फॉरेनर जो इंडिया में आते हैं उनका मेन इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, उनकी कंट्री में, ठीक है, जहाँ पर वो एज ए सिटीजन है। नॉर्मल से छोटा मोटा उनके बारे में पता होता हमें यहाँ पर, ठीक। अगर हम इंडिया आने देते तो हमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके से उन्हें सारा इन्फॉर्मेशन उनका हमें लेना पड़ता है, वीज़ा पासपोर्ट सारा कुछ उनको बनाना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, ठीक है। कनेक्शन पता चलता है उसका कि किस जगह से है, ठीक है। रैंडमली अगर किसी पुलिस वालों को मिलेगा तो वो क्या कहेगा, दिखाओ भाई वीज़ा दिखाओ, तो पता चल जाएगा अच्छा अच्छा जी यहाँ से आए हैं। तो वही चीज़ हो रही है ना, इस टेबल के अंदर ही हमें फॉरेन की हमने बता दी, तो पता तो चलना चाहिए कहाँ से आए हैं, ठीक है, कहाँ को जाएंगे। पागल लड़की वो तुम अपना देख लो क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिक की, अब यूनिक की का मतलब क्या होता है, ये भी हमारी प्राइमरी की जैसी होती है, बट इंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज इन द कॉलम आर यूनिक। जितनी भी वैल्यू हमारी हों वो सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कॉलम के अंदर सारी रो जो होनी चाहिए वो यूनिक ही होनी चाहिए। बट कुछ एक डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस क्या है वो आपको जल्दी बता देते हैं। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल यूनिक कंस्टेंट, मतलब एक टेबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को बोल सकते हैं यूनिक। जैसे यहाँ पर है और इसका एक कॉलम होता वो भी यूनिक होता, और एक कॉलम होता वो भी यूनिक हो सकता। बट डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पर प्राइमरी से, कि एक टेबल के अंदर प्राइमरी तो हमारी सिर्फ एक होगी, प्राइमरी तो सिर्फ हम्म, किसी भी टेबल अगर आप बना रहे हैं तो टेबल के अंदर प्राइमरी कितनी होगी, सिर्फ एक, यूनिक कितनी हो सकती है, मल्टीपल। तो ये चीज़ अगर आपको ध्यान रही, बाकी फीचर्स के बेस में आप देखेंगे तो दोनों के अंदर सेम हो सकते हैं। एक कॉलम के अंदर आप जो प्राइमरी की है वो सिर्फ एक ही बना सकते हैं, रूल ये है। बट जो हमारा यूनिक की है वो बहुत सारे बना सकते हो, तो दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। चलिए जैसे आप देखते हैं कि मंत्री बनने के लिए जो सबकी क्वालिफिकेशन है वो सबकी सेम है, बट प्राइम मिनिस्टर तो एक ही बनेगा, राइट, एक कंट्री का। बाकी लोग की क्वालिफिकेशन सेम होगी, बट पीएम नहीं बनेगा। तो यूनिक की तो बहुत सारी बन सकती हैं, मिनिस्टर्स तो बहुत सारे लोग बनेंगे, बट पीएम सिर्फ एक ही बनेगा। हाँ बस रिलेट करिए, ज़िंदगी में सब रिलेट करिए, सब कुछ आता रहेगा, सिंपल सा। नल, अब इसमें क्या बोले, इंस्टेड दैट द कॉलम कैन नॉट हैव एनी नल एम्पटी वैल्यूज, कि कोई भी कॉलम है इसके अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कोई भी खाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल है, सपोज आप प्राइस से रिलेटेड कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस केस में आपका डाटा वहाँ पर प्राइस नल नहीं होना चाहिए। लाइक आप कुछ भी बेच रहे हैं, आपकी कंपनी का दुकान का डेटा है और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्राइस सेक्शन है वहाँ पर मल्टीपल वैल्यू आपका यहाँ पर नल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीज़ें जो आपने हैं अपने दो मतलब जो भी कस्टमर था उसको फ्री में दे दिया, राइट, या पैसे लिए ही नहीं आपने, या जिसने भी पैसे लिए वो उसने यहाँ पर डेटाबेस में सेव नहीं किए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कुछ भी यहाँ पर बेचा जाएगा तो उसे आप नल नहीं रख सकते, प्राइस के अंदर आपको कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। प्राइस वाले कॉलम को आप वहाँ पर नल नहीं रख सकते। तो कभी कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम इस कंस्टेंट का यूज़ करते हैं कि इस कॉलम के अंदर तो आपको डालना ही पड़ेगा, आप खाली छोड़ ही नहीं सकते। और एग्जांपल देख लो कि कहीं आप अपना फॉर्म वगैरह भर रहे हैं तो आपको वहाँ पर एटलीस्ट अपना नाम तो डालना ही पड़ेगा। बाकी चीज़ों में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट नाम के अंदर तो आपको डालना पड़ेगा। लाइक मेल तो आपको डालनी पड़ जाएगी, नंबर तो आपको डालना ही पड़ जाएगा, बट हाँ आपको सरनेम डालना है, आपकी मर्जी। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं डालना ही पड़ेगा, बट आपको अपने फ्रेंड्स के नाम डालने ऑप्शन हो सकता है। तो ये वाला जो चीज़ हमारी खाली नहीं रह सकती, ये कंपलसरी होती है। तो वो वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉट नल, यूज़ करते हैं उसे चेक करने के लिए। एंड चेक आ जाता है इंस्टेड दैट ऑल द वैल्यूज इन द कॉलम सेटिस्फाई द स्पेसिफिक कंडीशन। अब एक कॉलम हमने बनाया, अब हमने यहाँ पर अपना एक शॉप है और हमने यहाँ पर बात की है कि जितने भी चीज़ें हैं उस कॉलम के अंदर जो भी रेट है हमारा, मिनिमम प्राइस है 100, तो उससे नीचे आपको कहीं भी नहीं दिखना चाहिए प्राइस। तो मिनिमम कंडीशन क्या है हमारी, चेक कर रहे हैं हम कि जो हमारी वैल्यू है, लाइक बैलेंस यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि बैलेंस कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेंगे इसके लिए, क्या बेटर हो जाएगा, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस। तो आपके बैंक वाले आपको अलाउ नहीं करते ये चीज़ करने के लिए, बैंक बैलेंस आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं जीरो तक चलेगा, निगेटिव बैंक बैलेंस आप वहाँ पर
नहीं रखेंगे, ठीक है, अलाउ नहीं होता। आपने लोन लिया वो अलग बात है, बट आपके अकाउंट में ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपके बैंक बैलेंस कितना -10 लाख है, ऐसा नहीं होता ना। तो वहाँ पर किस चीज़ से किस तरीके से हम इसे चेक करते हैं, चेक का यूज़ करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि ये कंडीशन जो है पर्टिकुलरली, ये कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, इसको ध्यान में रख के सारे कॉलम्स आप बनाएंगे, समझ गए। तो बैलेंस कॉलम हमने किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया, चेक का बनाया। जिस भी कॉलम के ऊपर ये हम कंडीशन लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है, इस कंडीशन को ध्यान में रख के इस कॉलम के अंदर वैल्यूज आनी चाहिए, बेसिकली ये मतलब इसका होता है। इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो कभी-कभी क्या होता है आपको पता है कि भाई साहब यहाँ पर हमें वैल्यू खुद भरने का मन नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें वैल्यू नहीं पता चली तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक वैल्यू अपने हिसाब से डाल देंगे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्या कर दिया, 0। लेट्स सपोज़ आप कुछ भी कर रहे हैं कि किसने कितना चंदा दिया, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं हर आदमी चंदा दे। बट हमने यहाँ पर लिस्ट में उसका नाम रख लिया था। लाइक ये प्रिंस ने दिया है, या सुमित ने दिया है, या हमारा कृष्णा ने दिया, जितने पर्सन थे, बट उसने नहीं दिया, ठीक है। तो जिस भी पर्सन ने दिया उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जिसने नहीं दिया उसको क्या बोल देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 0, ठीक है। बाद में जाके हमें ऐड ना करने पड़े तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेट कर लेंगे 0। तो जिसकी एंट्री हमने कर दी वहाँ पर आ जाएगी, बट नहीं की तो उसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाए, ठीक है। समझ लो, तो ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट, हमें करना नहीं पड़े, उसमें वैल्यू को ऐड ना करना पड़े तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करेंगे। एंड अब बात करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट की। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने कितनी बार दिन में, लेट्स सपोज़ अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ कस्टमर आईडी की बात कर लेते हैं, कस्टमर आईडी। तो ये सबसे पहला कस्टमर होगा, ये दूसरा कस्टमर, तीसरा, चौथा, 15, छठा, 7वां। तो इसमें क्या होता है, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर यही आएगा 2, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 5 ही आएगा, 5 के बाद 6 या 7 ही आएगा। तो एक-एक के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो जब भी हमें ऐसा कुछ पता हो कि ये कॉलम में हमारी वैल्यू जो है, 1 के साथ बढ़ने वाली है, हमेशा एक साथ बढ़ेगी, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर एक कंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। कि लाइक ऑर्डर आईडी है, तो पहला बंदा करेगा ऑर्डर, दूसरा करेगा, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, 5वें ने किया, तो एक सीक्वेंस में चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हमने क्या कर दिया, ऑटो इंक्रीमेंट वहाँ पर लगा दिया। तो उसके अंदर वैल्यूज़ को हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप एक 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 करके बढ़ती चली जाएगी। इसको बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। नाउ अब यहाँ पर कंबाइन मल्टीपल कंटेंट, आप चाहो कि एक में एक है और यहाँ पर आप चाहो तो एक में मल्टीपल कंस्टेंट का मल्टीपल चेकों को आप एक साथ लगा सकते हो। लाइक हमने यहाँ पर चेक भी लगाया है, ठीक। इस एज कॉलम के साथ हमने चेक कर लिया कि अगर हम वोटिंग कार्ड बना रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसका एज हमारा 18 से कम है। तो हमने ये कंडीशन लगा दी थी कि कोई भी अगर डेटा डालेगा जो 18 से कम है बेसिकली, तो वो अंदर नहीं जाना चाहिए, तो ये लगा दी। फिर हमने यहाँ देखा नॉट नल लगाए है, ठीक है। यहाँ पर हमने यूनिक को भी लगा दिया है, एंड यहाँ पर हमने प्राइमरी लगाया, यहाँ पर हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया। तो मल्टीपल कंस्टेंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक टेबल के अंदर एक कंस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एक कॉलम के अंदर भी आप मल्टीपल कंस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल। तो ये सारी चीज़ें आई बिलीव आपको समझ में आ गई होंगी, क्या है हमारा कंस्ट्रेंट और किस लिए हम इसे बोलते हैं। और इसीलिए हमने बोला कि हमारा जो भी डेटा होगा उस डेटा के ऊपर अगर हम कुछ रूल्स लगा रहे हैं, कोई कंडीशन लगा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसी चीज़ को हम बोल देते हैं क्या बोलते हैं उसे, कंस्टेंट। लाइक ये डेटा है, उस डेटा में कैसा डेटा हम स्टोर कराएंगे, उसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। कि हाँ भैया इंटीजर डेटा होगा, या डेट वाला डेटा होगा यहाँ पर, या हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग वाला डेटा होगा। तो ये हो गया डेटा टाइप। और उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रेंट्स का, और इसका मतलब सिंपल सा इतना ही हो गया कि भाई साहब यहाँ पर किस रूल को फॉलो करते हुए डेटा को हमें स्टोर कराना है। कि कोई वैल्यू नल नहीं रह सकती है, ओके, एक तो ये रूल हो गया। कि यहाँ पर सारी वैल्यू हमारी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। या हम बोलेंगे यूनिक होना चाहिए सारी वैल्यू, बट मल्टीपल कॉलम ऐसे हो सकते हैं, चलेगा। या हमने यहाँ पर बोल दिया कि भाई साहब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ना मिले तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 10 रख देना, ये डाल सकते हैं। तो ये हमारे रूल्स हो गए डेटा की जो हम एंट्री करा रहे हैं उस समय, जो हमें ध्यान रखने, उन्हें हम बोल देते हैं कंस्टेंट्स। अब नेक्स्ट चीज़ ये बात आती है कि जब हम बात करेंगे प्राइमरी की, अब सबसे पहला हमारा कंस्टेंट आता है प्राइमरी की। और प्राइमरी की के बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ हमारा फॉरेन की, एंड फॉरेन की के बाद देखेंगे हम यूनिक की। ये 3 की को हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो अगली क्लास के बाद से हम इसे शुरू कर देंगे। और ये पीडीएफ बेसिकली आपको ही मिलने वाली है, तो परेशान होना ही नहीं है आपको, है ना। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और देखते रहें, कहीं डाउट है, परेशानी है तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट करें, ठीक है। कनेक्ट करने के रास्ते क्या मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। तो बस इतना ही तो करना है आपको, बाकी सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। मेरे साइड तो बढ़िया ही है, आप भी बता दीजिएगा कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।